नियमित रिपोर्ट ऐसी है जिसमें ये लिखा हुआ आपने दिया है कि इन क्रशर्स में जा रहा है? एक भी कागज का टुकड़ा ऐसा है या नहीं? है या नहीं? सस्पेंड कर दो इसे, आज शाम को सस्पेंड हो जाना चाहिए। आखिर एक आईएएस ऑफिसर किन किन अधिकारियों को सस्पेंड कर सकता है, किन किन की तनख्वाह रोक सकता है, आखिर कितनी पावर इनके पास होती है, आईएएस के बारे में जानते हैं। अपने सर्विस के टाइम में एक आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग अलग अलग पदों पर होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर इन्हें डीएम के पद पर मिलती है। डीएम जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला अधिकारी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इनकी पावर का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सरकारी अधिकारियों में एक जिले के अंतर्गत इनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। उस पूरे जिले को संभालने का काम ये ही करते हैं। उस जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर सभी कार्यों की जिम्मेदारी डीएम की ही होती है। डीएम की मंजूरी के बिना जिले में कोई आदेश लागू नहीं होता। किसी भी कार्य के लिए सबसे पहले डीएम की ही परमिशन लेनी पड़ती है। इनके पास इतनी पावर होती है कि ये कभी भी किसी भी टाइम किसी भी विभाग में जाकर वहां के कार्यों की जिम्मेदारी, वहां के कार्यों से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। और अगर वहां पर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, किसी तरह का घपले की इन्हें आशंका लगती है, तो डीएम वहां पर अधिकारियों को सस्पेंड कर सकते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। डीएम के पास जिले के अंतर्गत ग्रुप सी, ग्रुप डी के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड करने तक की पावर होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि डीएम किसी भी सरकारी अधिकारी को उसकी कहीं पर गलती पाई जाने पर या किसी तरह का घपला, फ्रॉड करने पर ही सस्पेंड कर सकता है। बिना किसी गलती के किसी भी सरकारी अधिकारी को डीएम सस्पेंड नहीं कर सकता, उसे किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकता। डीएम नायब तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार, पटवारी, कानूगो, एसडीएम, पेशगार, बाबू तक को सस्पेंड कर सकता है। इसके अलावा वीडियो, बीडीओ, ग्राम पंचायत सचिव, स्वास्थ्य विभाग में जो हेड क्लर्क होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स और बाकी जो सरकारी नर्स, डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें भी सस्पेंड कर सकता है, उनकी तनख्वाह तक को रोक सकता है। इसी तरह शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों को भी, सरकारी अध्यापक, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक आदि को भी निलंबित कर सकता है। और यही नहीं दोस्तों, अगर डीएम को लगता है कि पुलिस विभाग में कोई अधिकारी कोई गलत काम कर रहा है, तो वह एसपी को बोलकर कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के ऑफिसर्स को भी लाइन हाजिर करवा सकता है। इसके अलावा अगर जिले में कोई प्राइवेट संस्था, प्राइवेट कंपनी या कोई और किसी तरह का कार्य चल रहा है, जहां पर कोई इलीगल कार्य होता है, टैक्स की चोरी वहां पर हो रही है या किसी तरह का अवैध काम वहां पर चल रहा है, तो डीएम उन्हें भी बंद करवा सकता है, उनके खिलाफ जांच के आदेश दे सकता है। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई सरकारी अधिकारी किसी तरह का कोई गलत काम कर रहा है, रिश्वत वगैरह ले रहा है या कोई किसी तरह का अवैध काम आपके यहाँ पर चल रहा है, तो आप उनकी शिकायत भी डीएम के यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे कि डीएम के कहने पर उनकी जांच तभी से शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इतनी पावर एक डीएम के पास, एक आईएएस ऑफिसर के पास होती है। इसी पावर को देखते हुए ही तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले ज्यादातर अभ्यर्थी डीएम ही बनने का सपना देखते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीएम आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंतर्गत आने वाली एक सर्विस है और आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम पास करना होता है। सिविल सर्विस एग्जाम पास करना भी इतना आसान नहीं होता, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर 100 में से एक बंदा इस एग्जाम को पास कर पाता है। फिर आईएएस बनने के बाद अभ्यर्थी सबसे पहले एसडीएम या एसडीओ बनते हैं, जिसके 4 साल के बाद प्रमोशन होने पर एडीएम बनते हैं। फिर उसके लगभग 9 साल के बाद कहीं जाकर प्रमोशन होने पर डीएम बन पाते हैं। दोस्तों, डीएम को 80,000 से 1.5 लाख रुपए प्रति माह के लगभग वेतन मिल जाता है। इसके साथ ही एक सरकारी बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, सिक्योरिटी गार्ड आदि इस तरह की बहुत सी सुख सुविधाएं भी मिलती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी आपके जिले में डीएम अभी कौन है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं आपके पास कितनी जानकारी है आपके जिले के बारे में। बाकी इस जानकारी से संबंधित अगर आपको कोई समस्या है, किस तरह की और जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।